जसलवलीन जी को एक बार फिर बुलाना चाहूंगा हम लोग के बीच कि वो आए और कुछ पंक्तियां। कृति मित्रा भाटिया वांट्स टू जॉइन माइकोलॉजी, और मेरी टीम का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा जो इस टाइम बहुत मुस्तैदी से पीछे काम कर रहे हैं। आप सभी को, जसलवलीन जी, मैंने आपको रिक्वेस्ट भेजी है कि मैं आपसे दोबारा रूबरू हो सकूं और गुफ्तगू कर सकूं, और इस क्या जलवा हाय। है आपका, मतलब मुस्कुराहट, एक ज्योति जी और आपकी मुस्कुराहट और निकिता जी, मतलब तीनों ऐसे मुस्कुराती हैं कि बस पूछे नहीं। नहीं, रोकिए मत अपनी मुस्कुराहट, मैं नजर नहीं लगा रहा हूँ। कई कई चीजों का हल, कई मसलों का हल इस मुस्कुराहट से हो जाता है। बिल्कुल। चलिए, मेरी गुजारिश है आपसे, वो जो आपने एक बार हमसे जब गुफ्तगू करते आपने वो सुनाई थी, जो लाइनें पढ़ी थी, आपने पंक्तियां पढ़ी थी, मैं गुजारिश करूंगा एक बार फिर आप वो हमारे लिए पढ़ दें। आपको याद दिलाना पड़ेगा कि कौन सी वाली थी। याद दिलाने के लिए तो बहुत कुछ है मेरे पास, बट उनमें से एक मेरी पसंदीदा है जिसमें किसी के शर्ट की, किसी की खुशबू की आपने बात की थी। देखिए, ये ढूंढना बड़ा मुश्किल है। देखिए, शायर और कलाकार दोनों एक ही कौम है। हम्म। दिमाग से गरीब लेकिन दिल के अमीर होते हैं। जी। लेट मी सी। और मेरे प्रिय मित्र अभय कुमार भी आ गए हैं। अभय कुमार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। काफी देर बाद मैं आपकी उपस्थिति महसूस कर पा रहा हूँ। और जस्ट जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको पंक्तियां नहीं मिल रही, आप कोई और अपनी पसंदीदा पंक्तियां पढ़ सकती हैं। आई थिंक सो, ऐसे कर लेते हैं। जी। जी। अ, देखिए, आप डॉक्टर हैं, आपके सामने आते हैं मरीज और हजामा के बन के मुरीद, दोनों मिलती जुलती चीजें हैं। जी। ये सुन लेते हैं। जी। मुझसे मत पूछा कर कि मैं क्या चाहती हूँ। हाँ हाँ। सिर्फ मुझसे मत पूछा कर कि मैं क्या चाहती हूँ। सिर्फ तुझे और तेरे उस चेहरे को हर पल अपने सामने चाहती हूँ। जीना तो सीख ही गए हैं तेरे आने से। अब तेरे साथ थोड़ा सा मर लेना चाहती हूँ। तुम मुझसे मत पूछा कर कि मैं क्या चाहती हूँ। तुझसे दूर बहुत चली आई थी, और तेरे बिन यहाँ बेइंतहा सी तन्हाई थी। फिर एक बार तुझे देखने के लिए जिंदा हूँ। इस उम्मीद पे कुछ और दिन जीना चाहती हूँ। फिर कि मैं क्या चाहती हूँ। बात तुझ पे शुरू और तुझ पर ही खत्म होने लगी। फिर तेरे ये दिन और ये रातें मुकम्मल सी लगने लगी। इस जिंदगी से कुछ लम्हे चुरा कर तेरे साथ हो जाना चाहती हूँ। मुझसे मत पूछा कर कि मैं और क्या चाहती हूँ। ऐसा भी लगता है ऐसा भी लगता है कि तेरी ख्वाहिशों में मेरा किरदार कहीं आता होगा। तुझे तेरी तरह मेरा इंतजार थोड़ा सा सताता होगा। मुझे मिल जाने को भी तू भी तशद्दुद करता होगा। बस कह नहीं पाएगा जो एक बार मैं सुनना चाहती हूँ। तुम मुझसे मत पूछा कर कि मैं क्या, क्योंकि एक तेरे साथ के सिवा अब उस खुदा से मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। कोई दर्द कम हो ऐसा मरहम भी नहीं मांगती हूँ, और तू ये दे भी नहीं पाएगा, ये खूब जानती हूँ। तुम मुझसे मत पूछा कर कि मैं क्या चाहती हूँ, क्योंकि तेरे सिवा और तेरे चेहरे के सिवा अपने सामने और कुछ नहीं चाहती हूँ। थैंक यू। क्या बात है, मतलब मैं पूछूं ना पूछूं मुझे समझ नहीं आ रहा, निशब्द छोड़ दिया आपने मेरे को। अरे, आपने गुजारिश की, हमने सुना दिया। थैंक यू सो मच कि आपने मुझे फिर से बुलाया। बिल्कुल। आई वाज। मैं, देखिए, आप कहती रहे कि मेरे से मत पूछे कि मैं क्या चाहती, लेकिन हम लोग जरूर चाहते हैं, जितने भी लोग आपको देख रहे हैं आज इस प्लेटफॉर्म पे, वो डेफिनेटली आपसे और एंड मोर
चाहते एक और हो जाए। अरे इसे कि अक्सर ना काफी लोग पूछा करते हैं कि आप क्यों लिखते हैं, किसके बारे में लिखते हैं। बहुत एवरीबडी दे लाइक टू, ऐसा क्या दर्द है कि तुम ऐसे लिखती हो। तो आई रेड इट समवेयर कि किसी शायर से नहीं पूछना चाहिए कि वो क्यों लिख रहा है, वो कभी ना हम्म। कभी शायरी में ये बयान कर ही देगा कि वो दर्द कौन सा है, ये किसके बारे में है। तो आई थिंक अरे वाह, आपके लिए एक शेर पढ़ना चाहूंगा इस मुशायरे के बाद। ये लाइनें आप पे बिल्कुल खूब बैठते हैं कि आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, आते जाते हैं कई रंग मेरे चेहरे पर, लोग लेते हैं मजा जिक्र तुम्हारा करके। ये मुशायरा असल आपके नाम से मेरे को लगता है आज जाने वाला है, आपके नाम हो गया कि अगले मुशायरे में तो ये शायरा बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण रोल प्ले करेंगी। तो चलिए। तस्वीर पे थोड़ा सा कुछ और कहना चाहूंगी। हम्म। This I wrote someone who clicks amazing pictures, and looking at his pictures, it really inspired me that I want to dedicate some. हम्म। ये जो तस्वीरों में तुम इतना कुछ कैद कर लेते हो, ये जो तस्वीरों में तुम इतना कुछ कैद कर लेते हो, खुद के ही हैं जज्बात सारे या किसी और के बयान कर देते हो। तेरी हर तस्वीर में मानो एक कहानी सी छुपी लगती है, कुछ तेरी परछाई या कभी कुछ मुझे मेरी सी ही लगती है। एक बार जो इनको गहराई से देखूं तो किसी शायर की कोई नज़म सी लगती है। तुम कहो तो मैं लिख दूं, तुम कहो तो मैं लिख दूं, मुझे जाने क्यों ये मेरी सी लगती है। ये जो तस्वीरों में इतना कुछ कैद कर लेते हो, खुद के ही हैं सारे जज्बात या किसी और के बयान कर देते हो। कभी फुर्सत से बैठेंगे तो बताना, तेरी अधूरी सी कोई बात इनमें रखी लगती है। तुम अच्छे से वक्त निकालना, एक शाम की मुलाकात मुझे पूरी सी लगती है। कोई जाम या कोई नशा नहीं, तेरे साथ कुछ वक्त बिताने की जरूरत सी लगती है। जो कहने चलेंगे हम अपनी अपनी बातें, लफ्जों की बेशुमार सी बारिश भी हो सकती है। तो जो इन तस्वीरों में तुम इतना कुछ कैद कर लेते हो, खुद के ही हैं जज्बात सारे या किसी और के बयान कर देते हो। थैंक यू। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बारिश की बूंदों में झलकती है उसकी तस्वीर, बारिश की बूंदों में झलकती है उसकी तस्वीर, आज फिर भिड़ बैठे हैं पाने के लिए उसकी तकदीर। ओह, सर कहाँ से निकाल के ला रहे हैं। बस आप लोगों का ही असर है कि मेरा भी जो दिमाग है, मेरी रूह है, वो कुछ इस तरह से मेरे को रास्ता दिखा रही कि कुछ निकले और निकले, कुछ और नहीं, आए, तो बस सीख रहे हैं। आप ना बन बैठे, अब पता चले कि नेक्स्ट मुशायरा हम होस्ट कर रहे हैं और आप सुना रहे हैं हमें। कभी बिल्कुल जो मेहमान नवाज है कभी उसकी भी मेहमानवाजी की जानी चाहिए, और जो मेहमान है उन्हें भी उस पहलू में जाना चाहिए, देखना चाहिए। बट बहुत बहुत शुक्रिया इस चीज के लिए, और इस नवाजी आई के हैव लिए जो आपने मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी। I have a funny one to share. I don't write very funny ones, but this is a very small one, but few lines. If हम्म। it's okay. Is it okay? यस, व्हाई नॉट, प्लीज। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ अर्ल ग्रे ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੀ अर्ल ग्रे ਟੀ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਫਿਸਟੀਕੇਟਡ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀ ਦੇਸੀ ਖਵਾਉਂਦੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਇੱਕ ਤੇਰੇ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਪਏ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇਰੇ ਅੱਧੇ ਅਧੂਰੇ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਇੰਨਾ ਗੁਮਾਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ 'ਚ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। हम्म। ਐ ਯਾਰਾ ਜਦ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਤੇਰਾ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੁਖ ਵੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਭੁੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਕਰ ਅਸੀਂ अर्ल ग्रे ਪੀਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। थोड़ा जो अपने आप ਨੂੰ sophisticated समझण लग पे। आपको सुन सुनकर, मतलब आप मीन्स आप सबको सुन सुनकर हम भी शायर बनते जा रहे हैं मोहतरमा। पेशे खिदमत है एक और
अभी क्या बोलूं कि कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, कभी अकेले में मिलकर झंझोड़ दूंगा उसे, जहां से वो टूटा है जोड़ दूंगा उसे। उफ, अमेजिंग। जहां से टूटा है वो जोड़ दूंगा उसे। मुझे वो छोड़ कर गया ये कमाल है उसका, मुझे छोड़ कर गया ये कमाल है उसका, इरादा मैंने किया था कि छोड़ दूंगा उसे। ओह, अमेजिंग, टू गुड। टू गुड नहीं, बस ये आप लोग का प्यार है, आप लोग का असर है, कहती संगत की रंगत जो है वो इबादत, कहते हैं ना ये भी इबादत है ऊपर वाले की जो आप लिखते हैं। देख रही तो बस वहीं से आ रहा है। अच्छा एक चीज मैं हूँ। जी। कहते ना कि दिल टूटना चाहिए शायर बनने के लिए, जख्म होने चाहिए, चोट लगी होनी चाहिए, कुछ ऐसा मतलब ऐसा एक्चुअली में होता है या नहीं? आई थिंक जब मैंने अमृता और शिव कुमार बटालवी की पोइट्री पढ़ी तो उसमें दोनों इमोशंस थे। हम्म। दर्द और बहुत खुशी भी थी प्यार को पाने की। तो इमोशन कोई भी हो सकता है, इट हैज टू बी वेरी इंटेंस, इट हैज टू बी फेल्ट डीपली दैट यू कैन राइट अबाउट इट। वो हम्म। कहते हैं कि इवन आई फेल्ट दैट जब कभी दिल भरा होता है और आप लिख लेते हैं तो ऐसे लगता है कि दिल बहुत हल्का हो गया है। तो इट्स जस्ट ए इमोशन दैट यू एक्सप्रेस। इट कैन बी ईदर लॉट ऑफ हैप्पीनेस एंड लॉट ऑफ पेन। आई बिलीव पेन मेक्स बेटर। एग्री विद यू। दैट्स ट्रू, पेन इज द रियल की, कहते ना कि तेरी कुछ बात ही अलग है, तेरी बात ही कुछ अलग है, वरना मैं भी अपने आप से कम ही मिलता हूं। टू गुड। और ज्योति जी कह रही है इमोशनल होना चाहिए, लेकिन ज्योति जी मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों है, लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं। टू गुड। बस हमने भी ठान लिया, अब घर से निकल पड़े, रास्ता पकड़ लिया है, आप लोगों के पीछे पीछे चले हैं, नक्शे कदम पे चल रहे हैं, और ऐसे और मुशायरे करते रहेंगे हम पक्का। इसी उम्मीद से आप लोगों से जल्दी मिलूंगा। और हमारे और भी दोस्त हैं और भी शायर हैं जो अभी जुड़ रहे हैं, उनसे हम वाकिफ होना चाहेंगे, उनकी सुनना चाहेंगे। बट जसलिन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, तहे दिल से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं और मेरी पूरी टीम की तरफ से, सभी देखने और सुनने वालों की तरफ से। ऐसी और बेहतरीन पंक्तियां आपसे सुनने को जल्दी मिलेंगी, उम्मीद करता हूँ। I want to thank Mycology as well as Pia. Pia, I think, is यस। the real behind all of us who made this happen. Thank you so much, राइट। Pia. Thank you. All right. जी। Bye. थैंक यू सो मच। और मेरे को जहां तक उम्मीद है, अगर इंडिया में इस टाइम 9:45 हो रहे हैं, तो इस टाइम सिंगापुर में 12:50. Yeah. 12:15 बज रहे हैं। और देखिए इनकी मतलब आज दो ऐसे वाक्य हो गए कि मैं जिनका तहे दिल से मतलब मैं कहना चाहूंगा। एक आप हैं, ये आप ग्रीन टी पी रही हैं। Earl Green. उन साड़ू भी ग्रीन टी पीनी पैनी है लगता है। बिल्कुल। ऐसे इंसान से इश्क है जो Earl Green टी पीते हैं। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि एक कृष्णा वर्मा जो कि अपने एक वो प्रोफेशनल एंकर हैं, अपने इवेंट पे गई थी, वहां से भी उन्होंने समय निकाला अपनी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए, हैट्स ऑफ टू हर। और एक आप जो इतनी देर तक हमारे लिए जागी हुई है वहां पे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहूंगा ऐसे ही आप जुड़ी रहेंगी माइकोलॉजी के साथ, और ऐसे ही हमारा हिस्सा बने रहेंगी, ऐसी पंक्तियां सुनने को मिलती रहेंगी। और अभी भी मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ, इंतजार कर सकता हूँ, मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता कि आप बने रहिए। अगर नींद आ रही हो तो प्लीज, थोड़ी देर की बात है, थोड़ा सब्र और मुसाफिर No, I'm सब्र। awake and I love to listen to more of it. Thank you so much. Thank you. क्या बात है। चलिए, थैंक यू सो मच।